इमरान खान साहब की गिरफ्तारी सितंबर में होगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट के बाद। तो जब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं उस वक्त तक तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। कि दो ऐसी पार्टीज हैं जो इलेक्शन नहीं चाहती। ये एक हालात हैं जो आने वाले दिनों में अगर खराब हो गए तो फिर इलेक्शन नहीं हो सकेगा। दूसरा एक बहुत बड़ा लकूना जो है वो गवर्नमेंट खुद छोड़ के जा रही है, जिस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको पीछे हटना पड़ेगा और इलेक्शन अगले साल तक जाएंगे, 2024 तक जाएंगे। इतनी जल्दी इलेक्शन नहीं होंगे। ये गवर्नमेंट है, इसको खदशा है कि जब हम जाएंगे तो जो नए केयर टेकर्स आएंगे उनमें से हफीज शेख साहब शायद ना आ जाएं। सर ये बताएं, ये अगस्त के महीने के अंदर क्या होने जा रहा है? सर कुछ तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है आपको, या मतलब एक रैट रेस है ना, मतलब एक रियासत का एक एलिमेंट हमें नजर आता है कि इमरान खान के खिलाफ केसेस भी हैं, मुतअद्दिद मामलात हैं, 3-4 मोटे मोटे मामलात हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ तेजी नहीं है। वो अपनी पेस पर चल रहे हैं, अदालती पेस पर। और ना इमरान खान की गिरफ्तारी ऐसी हो रही है जिसके बारे में बहुत बात की जाती थी कि बस जी आज गिरफ्तार हुए, कल गिरफ्तार हुए। देखिए, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी सितंबर में होगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि जब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं तमाम रियासत को, जिसमें गवर्नमेंट भी शामिल है, सबका ख्याल ये है कि उन्हें कोई ना कोई रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मिल जाएगी। गो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब थोड़ी सी पीछे हटती हुई नज़र आ रही है और एक इंप्रेशन दिया जा रहा है उनकी तरफ से कि अगर आप चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो अब हमारी हवाएं भी तब्दील हो चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ना गवर्नमेंट को है ना रियासत को है। तो जब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं उस वक्त तक तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। हाल पता ये है कि ये जो तोशा खाने का केस है, अब मंडे को क्योंकि हेयरिंग है उसमें इमरान खान साहब तशरीफ़ लाएंगे और इसमें इनको आना पड़ेगा। तो इसके अंदर कोई अगस्त के महीने में कुछ चलते चलते इसके आखिर तक इमरान खान साहब की सज़ा हो जाएगी और लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। इसी तरह दूसरा जो इद्दत में निकाह का मामला है उसमें भी गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। फिर नैब के केसेस जो हैं उसमें भी गिरफ्तारी इमरान खान साहब की जो है वो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के बाद जब वो अपनी कुर्सी पर तशरीफ़ रखेंगे तो फिर ही हो सकेगी, उससे पहले नहीं हो सकेगी। बाकी ये गवर्नमेंट है, इसको खदशा है कि जब हम जाएंगे तो जो नए केयर टेकर्स आएंगे उनमें से हफीज शेख साहब शायद ना आ जाएं। और हफीज शेख साहब क्योंकि टेक्नोक्रेट भी हैं और उनका IMF के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ भी है और वो गुड बुक में भी हैं और इनका गवर्नमेंट का ख्याल ये, इनको इनसिक्योरिटी है कि इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि IMF का कोई शख्स आए और वो निगरान प्राइम मिनिस्टर बने। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब की पूरी कोशिश है कि हफीज शेख साहब प्राइम मिनिस्टर ना बन सके और उनकी जगह कोई सियासतदान लाया जाए। जब उन्होंने कहा कि हमें सियासतदान चाहिए तो फिर दूसरी तरफ से ये सवाल किया गया कि इस वक्त तो हमें इकोनॉमिस्ट चाहिए। तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारे पास एक ऐसे साहब भी हैं कि जो इकोनॉमिस्ट भी हैं और इसके साथ साथ वो सियासतदान भी हैं। तो उन्होंने इनका नाम पेश कर दिया इसहाक डार साहब का। अब ये नाम जो है स्लिप हो गया इसहाक डार साहब के मुंह से। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ जिक्र किया जिनका ताल्लुक उनकी अपनी मिनिस्ट्री के साथ है और उन्होंने एक महफिल होती है बरी अमाम में जहाँ हर जुमेरात को इसहाक डार साहब तशरीफ़ ले जाते हैं, वहाँ वो जिक्र छिड़ा और वहाँ से निकलता निकलता ये मीडिया तक पहुँच गया। फिर जब सवाल करना शुरू किया मीडिया के कुछ लोगों ने, बल्कि जो हमारे दोस्त हैं बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, और उन्होंने जब सवाल पूछा मुस्लिम लीग नून के इनर सर्कल से तो वो तमाम लोग जो इसहाक डार साहब के ख़िलाफ़ थे उन सब ने ये कंफर्म कर दिया कि वाकई इसहाक डार साहब का नाम आ रहा है और हमने अपोज़ किया है कि इसहाक डार साहब बेहतर नहीं है, उनको आप अपॉइंट ना करवाने की कोशिश करें। तो उससे इसहाक डार साहब का जो सारा खेल था वो बिगड़ गया। अब इसहाक डार साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं आ रही, ये बात दुरुस्त है, लेकिन उनके बारे में एक और स्पेस क्रिएट की जा रही है कि उन्हें वज़ीर ख़जाना बनाया जाए केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर। और अगर वज़ीर ख़जाना नहीं बनाया जाता तो मशीर ख़जाना उनको ज़रूर बनाया जाए ताकि वो किसी न किसी पोजीशन में वो इसके अंदर रहें। अब ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इनसिक्योरिटी है कि जब भी कोई शख्स यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो वो इस मुद्दत को फैला देगा और वो 1 साल तक इलेक्शन नहीं करवाएगा। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि इस केक का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास रहे। जो ये फरमाइएगा कि इस वक्त जी मैं अगर इस पर रोशनी डाल दें कि क्या वज़ीर आज़म जो भी बनेगा केयर टेकर, क्या ये उसके इख्तियार में होगा कि वो मामलात को फैलाए, या इख्तियार तो अगर इलेक्शन आगे होने हैं या अगर वक्त पे नहीं होने तो वो इख्तियार तो कहीं और से लेगा? फिर
सर इख्तियार दो हैं, एक तो हालात हैं जो दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है, ये एक हालात हैं जो आने वाले दिनों में अगर ख़राब हो गए तो फिर इलेक्शन नहीं हो सकेगा। दूसरा एक बहुत बड़ा लकूना जो है वो गवर्नमेंट खुद छोड़ के जा रही है, जो आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिस्कस होगा और बहुत सारी पार्टीज उसको लेके जाएंगी और अल्टीमेटली उसके ऊपर पे एक डिसीजन करना पड़ेगा। वो है मरदमशुमारी, नई मरदमशुमारी। इस पर 34 अरब रुपया खर्च हुआ है और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिजिटल मरदमशुमारी है, जिसमें 2,30,000 लोग इसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं जिन्होंने बाकायदा काम किया। फिर 4 मिलियन के करीब आपने गैजेट्स इसमें इस्तेमाल किए और जब सारा डाटा बन गया तो अब आप उसके मुताबिक हल्के नहीं बना रहे। तो जब ये गवर्नमेंट जाएगी तो ये इशू आएगा, ये आएगा और उसके बाद डेफिनेटली फिर के निगरान हुकूमत से पूछा जाएगा कि जब पिछली गवर्नमेंट्स ने ये फैसला किया था कि अगला जो इलेक्शन होगा वो नई मरदमशुमारी के तहत होगा, तो फिर ये पुरानी मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन क्यों हो रहे हैं? और जब इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पूछेगी तो उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, तो फिर अल्टीमेटली आपको नई मरदमशुमारी करवानी पड़ेगी। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको पीछे हटना पड़ेगा और इलेक्शन अगले साल तक जाएंगे, 2024 तक जाएंगे, इतनी जल्दी इलेक्शन नहीं होंगे। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताता जाऊं कि दो ऐसी पार्टीज हैं जो इलेक्शन नहीं चाहती, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी शामिल है और दूसरी जेओई शामिल है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो इलेक्शन चाहती है। पीपल्स पार्टी इसलिए इलेक्शन चाहती है कि वो चाहती है कि सिंध के अंदर जो एक स्पेस क्रिएट होगी उनके खिलाफ या उनके इक़्तिदार के बाद वो स्पेस नहीं क्रिएट होनी चाहिए। वो चाहते हैं कि जिस तरह पिछले 15 साल से वो इक़्तिदार में हैं तो 16वां साल में उनके इक़्तिदार को होना चाहिए, क्योंकि अगर उस स्पेस को किसी और ने फिल कर लिया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वापसी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ख्याल ये है कि अगर फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाते हैं तो हम वोट नहीं ले सकेंगे, या वोटर बाहर नहीं निकलेंगे, या इमरान खान साहब जो आज़ाद उम्मीदवारों को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे तो हम दोबारा कौमी असम्बली में वापस नहीं आ सकेंगे। इनसिक्योरिटी है। दूसरा जेयूआई है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा ऑलरेडी उनके हाथ में है और उनको भी खतरा है कि अगर इलेक्शन हो गए तो ज़रूरी नहीं है कि हम इस पावर से इस तरह वापस आ सकें, तो उनको भी खतरा, तो चाहते हैं कि इस सिस्टम को इसी तरह चलाया मतलब जो आप फरमा रहे हैं और गवर्नर ज़ाहिर है उनके अपने। ठीक, ये जो चौधरी साहब आप फरमा रहे हैं कि ये तो फिर इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि इलेक्शन वक्त पर ना होने की वजह बन सकती है। मैं ज़रा इसको मदन साहब के पास लेके जाता हूँ। मदन साहब, आपने चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनी, अब उसके अंदर 2-3 चीज़ें बड़ी जो उन्होंने वजूहात बताई हैं। देखिए, एक तो वो जो पहले इर्द गिर्द घूम रही थी वो ये कि जी क्या इलेक्शन इमरान खान की गिरफ्तारी / नाअहली या मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल, ये मुमकिनात है ना, हो सकते हैं, इम्पेंडिंग है, लग रहा है ऐसा होगा, या तो इनकी वजह से डिले हो सकते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की तशरीफ आवरी वापस आए, उनका इक्विटल जब तक ना हो उस वक्त तक इलेक्शन डिले हो सकते हैं। लेकिन जो अब सीसीआई की बात इंडिकेट की चौधरी साहब ने कि अब वो सीसीआई तो उस वक्त उसकी मीटिंग बुलाई गई है जब ये हुकूमत नहीं होगी, चारों वज़राए आला भी उसके अंदर जो बैठेंगे वो निगरान होंगे, निगरान वज़ीर आज़म होगा, उसकी कॉम्पोजिशन मुख्तलिफ होगी, इलेक्टेड नोड नहीं होंगे, और वो तो फिर किसी तरफ भी रुख मोड़ा जा सकता है और फिर वो वजह बन सकती है इलेक्शन डिले होने की कि जी ये सर्टिफाई हो गई है नई मरदमशुमारी, अब उसके ऊपर नई हल्का बंदियाँ होंगी, लिहाजा इलेक्शन तो फिर 90 छोड़ दें, ये तो 120 या 160 दिन भी शायद ना हो। शुक्रिया मुनीब। देखिए, चौधरी साहब ने अगले इंतखाबी नताइज के अलावा बाकी सब कुछ बता दिया, और अगर आप उनसे इंसिस्ट करें तो वो अगले नताइज भी बता देंगे। देखिए, जो मरदमशुमारी का इशू है, वो मैं आगे चल के पूछता हूँ भाई साहब, थोड़ा सा सस्पेंस रहने दें। मरदमशुमारी का जो इशू है वो ये कि मरदमशुमारी ऑलरेडी नोटिफाई हो गई है।